तेजस्वी यादव जी किए ना। अभी नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं, क्या किए हैं? रेल मंत्री थे तो वाकई अगर छपरा का रेलवे स्टेशन लग रहा था कि डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, एकदम हर हाल में बनेगा, आप लिख के रख लीजिएगा। और छपरा की अगर बात है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और शक नहीं है, मिस्टर राजीव प्रताप रूडी जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से जीतकर संसद में जाएंगे और सांसद बनेंगे। पूरे भारत में इकलौता सांसद हैं जो पायलट चलाते हैं, उनकी पहचान ही कुछ अलग है और मिजाज ही कुछ अलग है। सबसे पहले तो हम बता दें, एक भाई साहब बोल रहे थे यहाँ पर कि मोदी जी काम नहीं किए हैं, तो मोदी जी को काम करने के लिए हम लोग नहीं लाए हैं, पाकिस्तान का औकात दिखाने के लिए लाए हैं मोदी जी को। पहले तो नोटबंदी हुआ इस सरकार में, सारे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मोदी की सरकार है जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, घर में ढुककर AK-47 से भुना जा रहा है। ये मोदी की सरकार है। जनतागण कृपया ध्यान दे, कैपिटल टीवी की टीम आ पहुंची है छपरा जंक्शन पर और जहां जानेगी कि यहां लोकसभा सीट सारण से जनता किसे दिल्ली भेजने वाली है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें और हम बात करने यहाँ पहुंचे हैं यहाँ के लोगों से, जानेंगे यहाँ का हाल, जनता किसे भेज रही है यहाँ से दिल्ली, किसे भेजेंगे? रोहिणी आचार्य को। क्या क्या खास है? खास है कि 10 साल में विकास बहुत कम हुआ है छपरा में। क्या विकास नहीं हुआ? बहुत कुछ है, डबल डेकर इतना दिन से चल रहा है, अभी तक कुछ उसमें काम नहीं हुआ। और भी बहुत कुछ खास है। रोहिणी आचार्य से क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। पढ़े लिखे तो राजीव प्रताप रूडी भी है, पायलट भी है भाई। हैं, लेकिन 10 साल रह चुके हैं, थोड़ा एक बार मौका देना चाहिए नए व्यक्ति को। मतलब सिर्फ यही है कि 10 साल रह गए हैं इसलिए मौका देना? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, कुछ नया उम्मीद है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। क्या भैया, इंडिया गठबंधन की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी? बिल्कुल बनेंगे इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। जब राजीव प्रताप रूडी का बात कर रहे हैं तो इतना समझदारी उनके पास था तो सैकड़ों एम्बुलेंस क्यों लगा था उनके द्वार पे कोरोना काल में, मालूम है आपको? लगा था ना। जो इंसान 70 दिन में 2000 नौकरी दे सकता है नवयुवक को, उन्हीं का बहन है ना रोहिणी आचार्य। एक बात समझ में नहीं आती है, जब आप रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार जब मुख्यमंत्री कोई रहेगा तो ही तो वो योजनाएं पास होंगी, वो निकल कर आएंगी। कोई एक व्यक्ति कैसे क्रेडिट ले सकता है? अब मान लीजिए नीतीश कुमार क्या किए, कितना रोजगार दिया? उन्हीं के कार्यकाल में तो नौकरियां निकली। मतलब ये जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ निकली, वो बात सही है, बट तेजस्वी यादव जी किए ना। अभी नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं, क्या किए हैं? 70 दिन के अंदर में 2000 नौकरी दिए तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार क्या किए इसके बाद आने के बाद, बता सकते हैं? बात लोकसभा चुनाव की हो रही है तो क्या बोलते हैं, क्या लग रहा है कि कौन जाएगा दिल्ली यहाँ से? यहाँ से लड़ाई बहुत टक्कर की है और फिलहाल जब लालू जी यहाँ पे थे, रेल मंत्री थे, तो वाकई अगर छपरा का रेलवे स्टेशन लग रहा था कि डेवलपमेंट हुआ है। और हम लोग कहीं भी आते थे तो सीना चौड़ा कर कहते थे कि छपरा स्टेशन है। ये सामने आप पार्क देखते थे बैठने का, लेकिन सब उजड़ गया। यहाँ कोई सूद, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे MP साहब हैं लेकिन बस वही है, हवा हवाई है, बाकी तो कुछ हमें तो नहीं लगता यहाँ धरातल पर कुछ है। आज 2 फैक्ट्रियाँ उनकी फैमिली मतलब लालू जी ने दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया हमें तो नहीं लगता है अभी तक। अब आगे देखिए। जब लालू यादव की बात आती है और उनके परिवार की बात आती है तो लोग 70-80 के दशक की बात करने लगते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। उसको कैसे देखते हैं? वो सब बकवास है, जंगल है, ऐसा कुछ नहीं। लालू यादव आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जहां एक तरफ आपके पास ऐसा उम्मीदवार है जो 2 बार से सांसद है और एक ऐसा उम्मीदवार जिसको अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है, विधानसभा तक का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे उसको देखेंगे? अरे आएंगी तभी ना एक्सपीरियंस होगा महाराज, आएंगी तभी ना एक्सपीरियंस होगा। का प्रधानमंत्री, इसके पहले मुख्यमंत्री थे, उसके पहले तो विधायक होंगे। विधायक थे तभी तो तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, आएंगी जीतेंगी, सांसद बनेंगी तभी ना कुछ उनका एक्सपीरियंस होगा। पढ़ाई लिखाई की अच्छी की है, बढ़िया है, विदेश में रह चुकी है, वहाँ से टेक्नोलॉजी लाएंगे, वहाँ के जानेंगे बुझेंगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, एकदम हर हाल में बनेगा, आप लिख के रख लीजिएगा एकदम। इंडिया गठबंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री किसको बनना देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों? अच्छे काम करते हैं वो। यहाँ लोकल से कौन चेहरा होगा? सिवान से हम। अब सिवान से? जी हाँ, सिवान से। किसे बनाएंगे? जीवन यादव को। जीवन यादव। जी हाँ। किससे खड़े हैं? निर्दलीय से हैं। निर्दलीय से? हाँ, उन्हीं को बनाएंगे? उन्हीं को बनाना है। अरे वाह। तो मतलब अगर उम्मीदवार अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का तो किसको देखते हैं?
नरेंद्र मोदी को, और किस तरह के इंडिया के सरकार में इंडिया के सरकार में किसका चेहरा है अभी आपके सामने? तभी बताइए ना हमें, कोई आपको लग रहा है नज़र में सामने दिखाई दे रहा तो बताइए। यहाँ से अगर बात करें प्रधानमंत्री की बात अगर करते हैं, प्रधानमंत्री किसको भेजना बनना देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी एकदम बहुत बड़े फैन लगते हैं आप। एकदम राहुल गांधी बनना चाहिए। कारण कारण है, बहुत सारे कारण है। अब मोदी जी इतना दिन रहे हैं, अब किसी से मोदी समर्थन से कहा जाता है, जो मोदी का समर्थन है कि 5 को कोई काम गिनाइए तो लगता है लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान करने, राम मंदिर गिनाने लगता है लोग। तो मैनिफेस्टो में तो था ना उनके। ठीक है, राम मंदिर था, 5 को कोई जिससे हमको फायदा हो सके उस टाइप के कोई 5। भाई एक बात बताइए, फायदे की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक किसके लिए फायदा हुआ? महिलाओं के लिए उन्होंने किया। कोई जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके खाली ऐसे दिखाया जाता है कि फायदा हुआ, लेकिन कुछ नहीं 75 साल जिसने राज किया उसने भी तो नहीं किया कुछ भी। ट्रिपल तलाक से मुस्लिमों का वो सब अलग ही मसला था। तो उससे मुस्लिम का जो कुरान से चलने वाला धर्म है उसको लेकर के इसमें जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ट्रिपल तलाक से कोई मुस्लिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और मामला बढ़ ही गया है, घटा नहीं है। जो तलाक का सिचुएशन था और बढ़ गया है, घटा नहीं है। पहले क्या था, लोग तलाक दे देते थे, दूसरा शादी कर लेते थे, अब बिना तलाक दिए छोड़ दे रहा है, तो और मामला अटक जा रहा है। मोदी जी को छोड़ देखिए, वो अपना बीवी को तलाक दिए हैं, वो भी छोड़ दिए हैं। तो वैसे वैसे मुस्लिमों में भी है, अब लोग तलाक नहीं दे रहा, वैसे ही छोड़ दे रहा है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से कौन जाएगा सांसद बनके? कहाँ? छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी। कारण बीजेपी का काम अच्छा है। ये कह रहे हैं कि 5 कोई काम गिनवा दीजिए, बोल रहे हैं कि काम कुछ नहीं। तो अपना अपना चॉइस है सर, अपना अपना। हाँ जी, ये तो अपना अपना चॉइस है कि आपको कोई काम अच्छा लगता है, आपको रोटी चावल एक साथ खाने में अच्छा लगता है, कोई है कि भाई चावल छूता भी नहीं है, तो आपका अपना अपना पसंद है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है जी। भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर जो क्या कहते हैं भोजन, जो मध्याह्न भोजन वगैरह सब जो निकला, उसको बहुत सारे उससे लाभान्वित हुए लोग। क्या मानते हैं ये सारी जो योजनाएं थी, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए? बिल्कुल बहुत लोग लाभान्वित हुए। ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए। अब जहाँ तक की बात है, ये सरकार विशेष रूप से कमजोर वर्ग, आयुष्मान कार्ड हो या गरीब लोगों की बात हो या विकास की बात हो, सारे क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। और छपरा की अगर बात है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और शक नहीं है, मिस्टर राजीव प्रताप रूढ़ी जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से जीतकर संसद में जाएंगे और सांसद बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय जय श्री राम। 4 जून 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। राजीव प्रताप रूढ़ी इस छपरा के आन बान शान है और पूरे भारत में इकलौता सांसद हैं जो पायलट चलाते हैं। उनकी पहचान ही कुछ अलग है और मिजाज ही कुछ अलग है। राजीव प्रताप रूढ़ी जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी पायलट है, रोहिणी आचार्य डॉक्टर है। क्या किसको समझ में आता है? सबसे पहले तो हम बता दें, एक भाई साहब बोल रहे थे यहाँ पर कि मोदी जी काम नहीं किए हैं, तो मोदी जी को काम करने के लिए हम लोग नहीं लाए हैं, पाकिस्तान का औकात दिखाने के लिए लाए हैं मोदी जी को। ठीक है, तो मोदी जी काम करे नहीं करे, मोदी जी बने रहे, बस पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों का औकात दिखाते रहे बस। अब की बार 400 पार आ रहे हैं, अब की बार 400 पार। ठीक है, बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ई फेयर डिटर्मिनेशन, देयर इज नो ऑप्शन। बीजेपी सरकार फिर बना रही है और काफी अच्छा से और बहुमत। डिटरमिनेशन, देयर इज नो ऑप्शन, क्या बोलते हैं भाई? देखिए, बीजेपी सरकार है हमारे केंद्र में, कभी भी रहेगा। बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो पूरे युवाओं की मजबूती बना कर रखा है। ठीक है, हम लोग का ये नहीं है कि वो राम मंदिर बनाया तो इसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का योगदान है, ये नहीं कि कोई पार्टी का योगदान है। ठीक है, जो बोल रहा है कि राम मंदिर का एक काम बीजेपी किया, ये गलत बात है। ये श्रद्धालुओं का योगदान है जिससे राम मंदिर बना है। ठीक है, जिसको अगर दिक्कत है तो श्रद्धालुओं से जाकर कंपेयर करे, ये ना कि पीएम से। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि हम जब तक रहेंगे बीजेपी के समर्थन रहेंगे। पहले तो नोटबंदी हुआ इस सरकार में, सारे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राम मंदिर बना, मैनिफेस्टो में था कि नहीं था? राम मंदिर बना। इसके अलावा भारत में टॉप क्लास का अंतर्राष्ट्रीय हाईवे बन रही हैं। क्या बोलते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में हाईटेक क्या एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में हम लड़ाई लड़ सकें अपने दुश्मन के खिलाफ। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाने का काम किया ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक समय ऐसा था कि भारत में सैनिकों का सिर काट कर
लेके जाता था सब दुश्मन, और कांग्रेस समर्थन करती थी। लेकिन आज भाजपा की सरकार बनने के बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि हम भारतीय सैनिक को छुएं। ये मोदी की सरकार है जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, घर में ढुककर AK-47 से भुना जा रहा है। ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। याद रखिए, विकास की गाथा लिखी जाएगी और 2047 का विजन भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और विकसित भारत बना कर ही रहेगी भारतीय। बस 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 भाई साहब कहाँ गए? पांच काम गिनाने वाले, बोलिए। देखिए 5 काम गिना दिया उन्होंने। 5 काम गिनाया ना। देखिए ये बात तो मानते हैं, जो शहीद होते थे, जिनके परिवार में इस तरह से उनकी शहादत वाली बॉडी जाती थी, उनके परिवार को जो कष्ट होता था वो कोई नहीं समझ सकता। तो वो चीज़ तो हाँ। जैसे ये 5 काम गिनाया है, सेना वाला गिनाया है, जो 14 फरवरी वाला जो देश आपका मजबूत होगा तभी तो दूसरे देश इस पे आक्रमण नहीं कर सकेंगे। उसके लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है, फाइटर जेट। देश जो मजबूत होता है आर्मी से, और 14 फरवरी का जो घटना हुआ था, सारा इंजाम जो है उन्हीं पे आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही जा रहा है। ये तो गलत बात है, ये तो प्रूफ नहीं पता ही है कितने लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया, सब लोग का क्वेश्चन उठाया कि सारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही जा रहा है। तो प्रॉब्लम तो वही है कि जब 40 जो जवान है शहीद हो जाते हैं और उस पर कोई उसी के नाम पे कोई वोट मांग रहा है, तो ये भी तो दिक्कत। जो आरोप होते हैं वो आरोप होते हैं जब तक प्रूफ नहीं हो जाता। नहीं, नरेंद्र मोदी का देखा जाए तो राहुल गांधी पे भी बहुत सारे आरोप हैं। हाँ बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था कि जो जवान शहीद है, जवान शहीदों के नाम पे हमको वोट दीजिए। तो ये कौन सा पॉलिटिक्स है कि जवान शहीदों के नाम पे हम वोट मांगेंगे? एकदम आप वीडियो है, एकदम वीडियो है। जो लोग कह देंगे वही मोदी का स्टेटमेंट हो जाएगा। बात है वोट का, हम लोग राष्ट्रवाद के लिए वोट दे रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दे रहे हैं, राम को लाए हैं इसलिए हम लोग वोट दे रहे हैं। बाकी हम लोग को हमें ना राशन चाहिए, ना हमको किरासन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग समर्थवान है, हमारे अंदर बल है, हम लोग कमा के कर लेंगे। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। तेल 200 रुपये लीटर। बोलिए चाचा, बोलिए। 65 रुपया ला करुआ तेल 200 रुपये लीटर। अच्छा ना, 6600 का सरसों बेचे हैं तो हम क्यों नहीं करुआ तेल 180 रुपये बिकेगा? हमारा भी सरसों बिकता था पहले 2000 रुपये क्विंटल, अब हम इसी साल बेचे हम 6600 रुपये प्रति क्विंटल। तो कहीं नहीं महंगाई होगा, किसान को लाभ मिल रहा है। हम हर साल बेचते हैं। बेरोजगारी होकबे करेगा, बेरोजगारी होकबे करेगा। नहीं हो, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। 75 को पैदा करके तब खाने का दिक्कत होगा नहीं। सबसे बड़ी मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण। 24 में अगर सरकार आ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस बिल को पास करना चाहिए। हम लोग का यही डिमांड है बीजेपी गवर्नमेंट से। छोड़ के एक बिया को छोड़ दो, छोड़ के अथी कर दो। क्या कहनी फिर से कहनी, क्या कहनी, क्या कहनी फिर से कहीं ना, क्या कहनी ना मैं बियाह को बियाह छोड़ दी मेहरारू के, तो पैदा कहाँ से हुई? कठोर में से हुई। मेहरारू की रखबो तब न पैदा करबो। खाली जनसंख्या नियंत्रण बेटवा के हटवा के हम बियाह कोले बनी। जनसंख्या नियंत्रण ना हो ना होगा करबो तो ना होई नहीं के ना होगा ना होई। ये तो बहुत गलत बात बा। जनसंख्या नियंत्रण होके के चाहिए, सबके समझे के चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी बात है। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी बा। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो महंगाई भी कम हो जाए। हाँ बस। अच्छा एक बात आपसे पूछता हूँ भाई, अभी मैं जब बात कर रहा हूँ लोगों से तो लोगों का कहना है कि 5 काम गिनवाए। एक भाई साहब ने 5 काम गिनवाए। आप युवा हैं तो आप, मुझे लग रहा है शिक्षक वगैरह हैं क्या, कि पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, मुझे लगा था ऐसा। तो आप अपने सोच से, समझ से क्या समझते हैं कि क्या 5 काम क्या हुआ जो भारत के लिए अच्छा हुआ? देखिए हमको पॉलिटिक्स में उतना जानकारी नहीं है, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वो हम नहीं जानते हैं। तो प्रधानमंत्री किसे बनते देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो हम नरेंद्र मोदी को बनना देखने चाहेंगे। हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वही एक प्रधानमंत्री बनने के लायक ही है। आप राहुल गांधी के समर्थक हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री का चेहरा भारत के हिसाब से विश्व पटल पर जब भारत की बात हो तो किसे देखना चाहेंगे? हम तो राहुल गांधी के इसलिए कि वो एक एजुकेटेड आदमी है और नौजवानों के दर्द को समझा है। ये पूरे इंडिया को जब पैदल उन्होंने चक्कर लगाया तो किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम था वो दर्द को आदमी जाना है। तो वो इसके लिए वो एक जो उन्होंने लगाया कि रूल लगाया कि हम
महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे, उससे जब घर में पैसा आएगा उसकी वजह से रोजगार। भाई वो पैसा कहाँ से आएगा? वो भी तो आम आदमी के पॉकेट से जाएगा, इस बात को तो आदमी के, बिल्कुल आम आदमी के पॉकेट से ही, अभी तो आम आदमी के पॉकेट से ही जाता है, जो टैक्स के रूप में जाता है वही जाता है। लेकिन आज जो है अलग अलग रूपों में, अभी जैसे वही झारखंड में पकड़ा भी जाता है भाई ईडी की तरफ से, उस पे कोई नहीं बोलता। नहीं, ईडी के तौर पे तो ईडी का हाल सब पूरा दुनिया जानती है, ईडी का हाल क्या क्या हो रहा है अभी सब जान रहे हैं, ठीक है। ईडी हकीकत जानते हैं, ईडी सीबीआई की सब के बारे में आप हकीकत। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक आपसे नहीं ठीक है, आपकी बात, मैं एक बात पूछता हूँ, ये चीज उनके साथ क्यों नहीं हो रही? किनके साथ? जब कांग्रेस की शासन सत्ता काल थी तो बीजेपी वाले के यहाँ से कहाँ पकड़े जा रहे थे? अरे सर उस समय मिसयूज नहीं होता था, हमारे पास 1 लाख करोड़ पकड़ा गया, कॉली बीजेपी में जाएंगे एकदम। जनता तो पब्लिक तो ये समझेगी ना कि जो पकड़े गए पब्लिक को दिखाया ही जा रहा है, आजकल वही हो रहा है, जो रियल चीज है उसको नहीं दिखाया जाता है, जो वर्चुअल चीज है उसी को दिखाया जा रहा है। प्रॉब्लम तो यही है, ईडी का मिसयूज हो रहा है, दिक्कत तो यहाँ आ रहा है। ये नहीं मानते कि जो पकड़े गए पैसे वो जनता के पैसे थे? जनता के पैसे तो जनता ही के पैसे हैं, टैक्स के रूप में ही जा रहा है। क्यों बार बार भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं पर लगते हैं? पूरे विपक्ष के ही ऊपर भ्रष्टाचार। अच्छा एक बात बताइए, आपसे सवाल करता हूँ। आपने कहा कि भ्रष्टाचार का बाबा रामदेव के ऊपर बात आई, सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी, उनको पब्लिकली माफी मांगना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने अखबार में विज्ञापन भी दिया। अब ये बताइए, जब लोग कहते हैं, मीडिया नहीं कहती, लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव जो है भाजपा को समर्थन करते हैं, तो ऐसे में तो उनके यहाँ रेड नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो कुछ चीज़ें हैं जो दिखाया जा रहा है। जैसे वो एक होता है ना, कहावत है कि जब आदमी को जैसे कुत्ता है एक पागल हो जाता है तो सबसे पहले वो अपने मालिक को काटता है। वही हाल हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मालिक है अडानी अंबानी। अब पहली बार उनके मुंह से जबान से निकला हुआ है अडानी और अंबानी के बारे में, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो वही अब पगलाए हुए हैं कि 400 पार जो मेरा नारा था, अब वो नारा जो है देख रहे हैं पीछे जा रहा है। बिहार से जो 40 का 40 लेने वाले था, बिहार से 40 के 40 लेने वाले था, वही हाल हुआ है, ठीक है। बिहार से 40 के 40 वाला होने वाला था, वही हाल हो रहा है। अब यहाँ से तो कुछ निकल रहा, देख रहे हैं कि तेजस्वी सब पे ऊपर भारी पड़ रहा है। एक वो हेलीकॉप्टर जो है तेजस्वी का, सबका बीजेपी का और उसके बाद जदयू का ऊपर भारी पड़ गया है, सबका हालत खराब है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोगों का है कि 4 जून को पता चलेगा कि कुत्ता किसको काटा। ठीक है, वास्तविकता है। देखिए यहाँ पर लोगों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग प्रधानमंत्री तो मोदी को चाह रहे हैं, लेकिन लोकल में अगर सारण लोकसभा सीट की बात करें तो चुनाव में जो है टक्कर देखने को मिल रही है। राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य में टक्कर देखने को मिल रही है। जो आपको दिख रहा है इस कैमरे पर लोगों का किस तरह से रुझान है, आप बने रहे कैपिटल टीवी के साथ। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी छपरा।